हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स अप में, जहां आपको जानकारी मिलती है बैंक से संबंधित कार्यों की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग एफडी और एफडी अंडर एटीसी के बारे में। फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना होगा एटीसी। फ्रेंड्स, एटीसी होता क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का यह एक एक्ट है जिसके अंतर्गत सेक्शन 80C इस बात की छूट देती है कि अगर हम अपने आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को फिलअप करते हैं तो ऐसे में अपने टैक्सेबल इनकम जो होता है हमारा, उसे हम कम करके दिखा सकें, जिसमें कि छूट मिलने से हम कम टैक्स भर सकें। लेकिन इसके बदले एटीसी लेता क्या है? तो फ्रेंड्स, वह एक लॉक इन पीरियड लेता है, यानी आपका जो अमाउंट है उस अमाउंट को वह फिक्स कर लेता है कुछ वर्षों के लिए। वह चाहे 3 वर्ष हो, 5 वर्ष हो या 15 वर्ष हो। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि एटीसी के अंतर्गत पीपीएफ में छूट मिलता है, एनएससी में छूट मिलता है। उसी प्रकार एफडी अंडर एटीसी के अंतर्गत यानी कि टैक्स सेविंग एफडी के अंतर्गत भी आपको छूट मिलता है। तो फ्रेंड्स, एफडी अंडर एटीसी कौन कौन करा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इंडिविजुअल्स यानी आप हम जो भी हैं वह करा सकते हैं। अगर एनआरआई हैं तो वो करा सकते हैं। सीनियर सिटीजन हैं तो वो करा सकते हैं। इसके अलावा अगर एचयूएफ हैं तो वे भी यह करा सकते हैं। फ्रेंड्स, एफडी अंडर एटीसी के अंतर्गत जो भी एफडी क्रिएट होते हैं वह 5 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं, किंतु इनमें पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। बिना पैन कार्ड के इसकी छूट नहीं ली जा सकती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो इसमें लॉक इन पीरियड होता है वह 5 वर्षों का होता है एवं इसमें पार्शियल विड्रॉल नहीं होता है। यानी अगर आप तीसरे साल या चौथे साल जाएँ और आप कहें कि मुझे आधे पैसे दे दिया जाए तो फ्रेंड्स, इसमें यह पॉसिबल नहीं है। जबकि यही चीज़ अगर आप पीपीएफ में करते हैं तो उसमें आपको प्राप्त हो जाता है या तो अगेंस्ट लोन अथवा पार्शियल विड्रॉवल। फ्रेंड्स, टैक्स सेविंग एफडी के अंतर्गत आपको लोन नहीं मिल पाएगा इसके अगेंस्ट में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप पे आउट जो है, अगर आप वह क्वार्टरली या फिर एनुअल बेसिस पे लेना चाहते हैं तो आप इसका ऑप्शन दे सकते हैं। आपको उसी बेसिस पे आपका जो पे आउट है टैक्स सेविंग स्कीम का वह मिलेगा। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस प्रकार के कई स्कीम्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू कि एटीसी के अंतर्गत आप कवरेज ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, एफडी सेविंग स्कीम। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एनएससी करते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। आप ईएलएसएस लेते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो पीपीएफ है उस पे है। आप एनपीएस लेते हैं तो उसमें आपको लॉगिन पीरियड मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आइए हम एक बार जान लेते हैं कि इनकम टैक्स एटीसी के अंतर्गत छूट किस प्रकार देता है एवं टीडीएस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 5 लाख रुपए का एक एफडी बनाते हैं, ऐसे में आप जो अपनी इनकम शो करोगे, आप अपने इनकम पे 1.5 लाख कम दिखाओगे। यानी कि इस प्रकार जब आप आईटीआर अपने फाइल करोगे तो ऐसे में आपके इनकम से 1.5 लाख रुपए कम शो होंगे, किंतु जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है यानी 5 लाख रुपए, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वह 5 लाख रुपए तक मिलेगा। अब फ्रेंड्स, इस समय ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर एसबीआई हमें 6% का इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो ऐसे में एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल में हम 5 लाख पर 30,000 रुपये का इंटरेस्ट अर्न करेंगे। फ्रेंड्स, इस 30,000 में से बैंक टीडीएस काट कर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजती है। यानी 30,000 में से 3,000 रुपये 10% के हिसाब से वह टीडीएस काटेगी और इस पैसे को वह सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। यानी आपके पास आपके अकाउंट में 27,000 रुपये आएंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स, टीडीएस आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कटता है। फ्रेंड्स, अगर पैन कार्ड ना हो तो ऐसे में यह 20% काटा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यह टीडीएस अगर बचाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बैंक जाकर कर अथवा ऑनलाइन भी अपने 15G या 15H फॉर्म, जिसमें कि 15G जो भी एडल्ट हैं अब बिलो 60 ईयर, उनके लिए 15G फॉर्म है एवं 15H फॉर्म जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 50H फॉर्म है। यह फ्रेंड्स आपको फिलअप कर कर अपने एक ब्रांच में जमा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, 15G और 15H इसलिए होता है ताकि बैंकों द्वारा आपको प्राप्त किए गए इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स ना काटा जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप 15G और 15H हर साल भरते हैं एवं अगर एफडी टैक्स सेविंग के अंतर्गत लेते हैं तो आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा और आप एटीसी के अंतर्गत छूट ले सकते हैं। तो यह था फ्रेंड्स एफडी
अंडर 80C और टैक्स सेविंग FD स्कीम के बारे में फ्रेंड्स 15G एवं 15H भरना ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ज़रूरी है कि आप इन सब बातों की जानकारी रखें और अपने सेविंग एवं इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।